हेलो गाइस, बेसिक क्लास मैथ 0 से 10, 0 से क्लास 10 तक के लिए भिन्न के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। भिन्न होता क्या है? तो भिन्न वैसी संख्या है जो a बटा b के रूप में हो या a बटा b के रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो अब भी जानना है कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो कुल भिन्न आपको होता है 5 प्रकार का। फर्स्ट होता है लंगड़ा भिन्न, दूसरा का होता है सम भिन्न, तीसरा का होता है विषम भिन्न, चौथा होता है संयुक्त या मिश्र भिन्न, पांचवा होता है दशमलव भिन्न। ठीक है, तो लंगड़ा भिन्न का मतलब क्या हुआ? जिसमें हर दिखने में नहीं बुझाए। जैसे अब 1 2 3 4 5 हुआ, आगे भी और पहले वाला भी, माइनस प्लस सब वाला, ये सब हो गया लंगड़ा भिन्न। जिसका टांग टूटा हुआ है उसको बोलेंगे लंगड़ा भिन्न। ठीक है, समझ गए? अब दशमलव भिन्न किसको कहेंगे? जिसमें दशमलव दिखाई पड़ रहा हो। यहाँ देख रहे हो 0.5 है, 0.25 है, 3.25 है, 0.05 है। तो जहां भी दशमलव रहे, एक तरह से ये भी लंगड़ा भिन्न में आता है, लेकिन ये लंगड़ा भिन्न में नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव हो तो दशमलव भिन्न कहेंगे। बिना दशमलव का कोई पूर्णांक संख्या है, गिनती की संख्या है, प्लस में या माइनस में, दोनों इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, तो उसको बोलेंगे लंगड़ा भिन्न। अब रह गया सम भिन्न। देख रहे हो, तो सम भिन्न में अंश जो है क्या होगा? छोटा होगा और हर बड़ा होगा। यानी ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा रहेगा, तो उसको बोलेंगे सम भिन्न। जैसा कि उदाहरण सब देख रहे हो। विषम भिन्न किसको कहते हैं? तो जिसमें अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा ही हो जाए, यानी ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा रहे, तो उसको बोलेंगे हम विषम भिन्न। ठीक है, अब संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? तो संयुक्त भिन्न में आपको लंगड़ा भिन्न का कोई संख्या, यानी कोई पूर्णांक संख्या हो और उसके साथ ही सम भिन्न लगा हो। मतलब पूर्णांक प्लस कौन? सम भिन्न, ये दोनों हो जिसमें, उसको बोलेंगे हम संयुक्त भिन्न। ठीक है, भिन्न के ये यही 5 प्रकार है। जिंदगी भर आप जब तक पढ़ो, ऐसे क्लास 10 तक के लिए मैं बता रहा हूँ। इतना समझ गए और साधारण आप जोड़ घटाव गुना भाग जानते हो, तो भिन्न का ज्ञान हो गया, तो भिन्न का भी आप जोड़ घटाव गुना भाग करना सीख जाओगे। बशर्ते करना क्या है इसमें कि सम भिन्न को तो विषम भिन्न में नहीं बदल सकते, लेकिन विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। इसको हम इस रूप में लिखते हैं। 3/2 का मतलब क्या हुआ? 1 पूर्णांक 1/2। 4/3 का मतलब क्या हुआ? 1 पूर्णांक 1/3। यानी ऊपर में नीचे से भाग देगा तो क्या होगा? भागफल। ठीक है, अब ऊपर में लिखा जाएगा शेष और नीचे में लिखा जाएगा भाजक। ठीक है ना? इस प्रकार से हम किसी भी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। अब मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला जा सकता है, तो वो कैसे होगा? तो ये आपका इसी का हो जाएगा क्या? भागफल गुना भाजक प्लस शेष, आप बटा में फिर भाजक लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने का सूत्र हो गया, और ये हो गया आपको विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने का नियम। इतना याद हो गया तो ठीक है। अब रह गया दशमलव को हम कैसे बदलेंगे इन सभी के रूप में। तो दशमलव अगर 5 है तो क्या लिखोगे? 5/10। दशमलव गायब
और 1 पर 1 0, ये क्या हो जाएगा 1/2 काट देगा तो ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया भिन्न संख्या। हालांकि दोनों ही भिन्न में आया, लेकिन ये हो गया शुद्ध परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये दोनों ही भिन्न है भी है। अगर 1605 की बात करो 05 तो ये क्या लिखोगे 1605, अब बटा में क्या लिखेगा 1 पर इधर हो गया 10 और इस पर 2 0 और दे दो, चाहे बटा में सीधे 100 लिख दो, दशमलव के बाद 2 अंक खत्म। तो हम बता रहे थे कि इस सब को भी आप बदल सकते हो, तो बता दिया मैंने कि 0.5 बराबर क्या होगा 5/10 बराबर 1/2 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा, लेकिन दोनों भिन्न संख्या में भी आएगा। 16.05 में क्या लिखोगे 16 यानी 105 यानी 1006 से 5/100, दशमलव के बाद 2 0 है तो 100। इस प्रकार से अगर कट सकता है तो इसको हम लोग काट देंगे, काट करके लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव का रूपांतरण भी करते हैं एक दूसरे में, जो इसमें संभव है। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा को तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलेंगे हम अगला वीडियो में ऐसे ऐसे आगे का ज्ञान लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।